इजिप्ट अर्थात मिस्र में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में पहली बार भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। इस युद्ध अभ्यास में मेजबान देश इजिप्ट के अलावा भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं शामिल थीं। बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 के आयोजक देश इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्ट अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। इस देश की असली सीमाएं लीबिया, सूडान, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के साथ लगती हैं। वहीं इसके उत्तर में मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर और पूरब में रेड सी अर्थात लाल सागर अवस्थित है। इस देश की राजधानी कायरो है। कायरो नील नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित इजिप्ट का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। इजिप्ट के पूर्वी हिस्सों से नील नदी प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसी नदी के ऊपर इजिप्ट की राजधानी कायरो और अलेक्जेंड्रिया शहर अवस्थित हैं। इस नदी के ऊपर बना असवन बांध इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यूपी पीसीएस और अन्य एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि असवन बांध किस नदी पर अवस्थित है और किस देश में स्थित है। इस बांध के दक्षिण में लेक नासिर का निर्माण होता है। इसी नदी के ऊपर लक्सर नामक शहर भी अवस्थित है। नील नदी की उत्पत्ति ब्लू नील और व्हाइट नील के रूप में लेक ताना और लेक विक्टोरिया से होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला फैक्ट यह है कि ब्लू नाइल की उत्पत्ति लेक ताना से होती है, जबकि व्हाइट नाइल की उत्पत्ति लेक विक्टोरिया से होती है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि व्हाइट नाइल की उत्पत्ति किस लेक से होती है। तो आप लोग लेक विक्टोरिया और लेक ताना याद रखिएगा। लेक ताना से ब्लू नाइल की उत्पत्ति होती है, जबकि लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल की उत्पत्ति होती है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल सूडान के खार्तुम नामक शहर में एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसके बाद नील नदी संयुक्त रूप से प्रवाहित होते हुए इजिप्ट में आती है और लास्ट में भूमध्य सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इजिप्ट के उत्तर पूर्वी हिस्से में सिनाई प्रायद्वीप अवस्थित है। इस प्रायद्वीप के पूरब में अकाबा की खाड़ी अवस्थित है, जबकि पश्चिम में सुएज की खाड़ी अवस्थित है। सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर एक दूसरे से सुएज कैनाल के द्वारा जुड़ते हैं। सुएज कैनाल का निर्माण 1869 में किया गया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी वर्ष सुएज कैनाल का निर्माण पूरा हुआ था। सुएज कैनाल के दक्षिणी हिस्से पर सुएज शहर अवस्थित है, जबकि उत्तरी हिस्से पर पोर्ट सईद अवस्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और धरती के बीच लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। बात कर लेते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में अवस्थित है तथा इस समय इसके चेयरमैन श्रीधर सोमनाथ हैं। इसरो से संबंधित एक प्रमुख केंद्र है UR राव सैटेलाइट सेंटर। UR राव सैटेलाइट सेंटर भारत में सभी सैटेलाइट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में ही अवस्थित है। इसरो से संबंधित एक प्रमुख स्थल है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के एकदम दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा से भारत द्वारा सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि श्रीहरिकोटा मूल रूप से एक द्वीप है। यह द्वीप पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी के मध्य में अवस्थित है। इसी द्वीप पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भारत द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। इसरो से संबंधित एक प्रमुख स्थल है हासन। हासन भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यहाँ से जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी जाती हैं उन सैटेलाइट्स की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। ऐसे संस्थाओं को मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में इस समय 2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हैं, एक कर्नाटक के हासन में और एक मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ये कुछ संस्थाएं थी इसरो से संबंधित जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के समापन के अवसर पर सुर वसुधा नामक ऑर्केस्ट्रा समारोह का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक समारोह में 61 भारतीय कलाकार और G20 देशों के 40 कलाकार शामिल थे जो विविध पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रदर्शन कर रहे थे। सुर वसुधा ऑर्केस्ट्रा समारोह का आयोजन
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियोज अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।